आप देख रहे हैं GTS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। कार्यक्रम संपन्न हुआ है नानपारा में, उसके बारे में ये अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया की मजलिस जो नानपारा में इस वक्त चल रही हैं और इस सिलसिले की आज आखिरी मजलिस है। ये अज़ाए फ़ातिमिया कमेटी की जानिब से नानपारा में जो तकरीबन कई सालों से यहाँ पर मुनक़्क़िद हो रही हैं। ये अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया हम रसूल इस्लाम की इकलौती बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की यौम शहादत के अय्याम पर मनाते हैं। और जो जनाब फ़ातिमा के ऊपर मज़ालिम ढाए गए हैं, उन मज़ालिमों को दुनिया वालों के सामने हम वाज़ेह करते हैं कि रसूल इस्लाम की इकलौती बेटी के ऊपर आखिर वो कौन से मसाइब व आलाम ढाए गए, कौन सी मुसीबतें रसूल इस्लाम की बेटी के ऊपर पड़ी, तो जिसकी वजह से रसूल इस्लाम की बेटी जो इस कायनात में लोगों के लिए नमूने अमल बन के आई। अगर हम जनाब फ़ातिमा की ज़िंदगी को देखें तो जनाब फ़ातिमा की ज़िंदगी एक खातून के लिए, एक औरत के लिए, जो हर ज़माने की औरत के लिए ज़रूरी है, चाहे औरत वो बेटी की हैसियत से हो, चाहे वो किसी की शरीक हयात की हैसियत से हो, चाहे वो माँ की हैसियत से हो। जनाब फ़ातिमा की ज़िंदगी इन तीनों किरदारों में भरपूर लबरेज़ है। यानी अगर किसी औरत को अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाना है तो सबसे पहले जनाब फ़ातिमा की ज़िंदगी को देखे और देखने के बाद उनको अपना नमूने अमल बनाए। अगर ज़िंदगी को कामयाब करना है तो जनाब फ़ातिमा ज़हरा की ज़िंदगी को देखती जाए और अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाती जाए। इसी सिलसिले में ये कस्बा नानपारा में अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया की मजलिसें मुनक़्क़िद हुई हैं, जिस सिलसिले की आखिरी मजलिस है। और मुसलसल इन मजलिसों में उलमाए कराम व ज़ाकिरीन आज़ाम शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत को बयान कर रहे हैं और दुनिया वालों को शहज़ादी के ऊपर जो मसाइब ढाए गए हैं, जो मुसीबत ढाई गई हैं, उनको बयान कर रहे हैं, सीरत को आम कर रहे हैं। और ये अज़ाए फ़ातिमिया कमेटी की जानिब से जो मोमिनीन नानपारा मजलिसों को बरगुज़ार कर रहे हैं, ये अल-जवाद फाउंडेशन की हमकारी की जानिब से ये मजलिसें बर्पा हो रही हैं। शहीदी कैसे हुई थी इसके बारे में जी, शहीदी कैसे हुई थी इसके बारे जनाब फ़ातिमा ज़हरा की शहादत को अगर आप देखें तो जनाब फ़ातिमा ज़हरा की शहादत का पूरा एक बड़ा मुकद्दमा है कि उनके ऊपर इतनी ज़्यादा मुसीबत है। जिनकी मुसीबतों में से एक मुसीबत मैं आपके सामने अर्ज़ करूँ कि जनाब फ़ातिमा को 18 बरस की उम्र है और अपने बाबा यानी पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की शहादत के 3 दिन के बाद जनाब फ़ातिमा के दरवाज़े पर आग लगा दी गई और जलते हुए दरवाज़े को जनाब फ़ातिमा ज़हरा के ऊपर गिराया गया है, जो एक सबब बना है कि जनाब फ़ातिमा उसी जलते हुए दरवाज़े की वजह से ज़ख्मी हुई हैं। और उनके पहलू में जो कील दरवाज़े से लगी है, ये सब तमाम तर चीज़ें ज़ख्म बनी हैं और जनाब फ़ातिमा ज़हरा इसी की वजह से इस दुनिया से तकरीबन पैगम्बर इस्लाम की शहादत के 75 या 95 दिन के बाद इस दुनिया से रुखसत हो गई हैं जनाब फ़ातिमा। और जितनी मुसीबतें उनके ऊपर ढाई गई हैं उसको यहाँ पे बर्दाश्त ज़िक्र करना हमारे लिए बयान कर रहे हैं इस वक्त, जो जनाब फ़ातिमा ज़हरा के ऊपर ढाई गई हैं उनके बाबा की शहादत के बाद। किसकी तर्ज पर नानपारा में शुरू हुआ ये कार्यक्रम? नानपारा में ये मजलिस अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया मोमिनीन नानपारा की जानिब से और अल-जवाद फाउंडेशन की हमकारी से ये मजलिसें नानपारा में शुरू की गई हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह अज़ाए फ़ातिमिया अभी अज़ाए फ़ातिमिया कमेटी जो नानपारा में बनाई गई है, ये अज़ाए फ़ातिमिया कमेटी के लोग हैं और मोमिनीन नानपारा हैं जो इस मजलिसों को बरगुज़ार कर रहे हैं और इन मजलिसों को बर्पा कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये 5 रोज़ा प्रोग्राम है और इसको बरगुज़ार किया जा रहा है। और आखिर में इस प्रोग्राम में जुलूस अज़ाए फ़ातिमिया भी मुनक़्क़िद होती है और तमाम मुहिब्बान फ़ातिमा ज़हरा अपने हाथों में शमा लेकर शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा को, रसूल इस्लाम को और अपने वक्त के इमाम को ख़राज अक़ीदत पेश समाज को क्या राह दिखाएंगे इसके माध्यम से आप? समाज को हम इस के माध्यम से ये राह दिखाना चाहते हैं कि वो बीबी जो इस कायनात में नमूने अमल बन के आई थी, अगर किसी को भी या किसी खातून या किसी औरत को अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाना है तो सबसे पहले शहज़ादी की ज़िंदगी को देखे, शहज़ादी की सीरत को पढ़े। अगर उसको अपनी ज़िंदगी कामयाब करना है तो शहज़ादी की ज़िंदगी में हर वो रुख पाए जाते हैं कि जो एक औरत अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाना चाहती है।